लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में, कैसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके कोई भी सर्किट को हम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके मैंने यहाँ पर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रखा है। ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है, जहां पर ये इसका पी एन एंड पी। ठीक है, और अगर हम इसका पिन डिफाइन करें तो ये होता है इसका एमीटर, ये होता है इसका बेस, ये होता है इसका कलेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाए आपका एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ओके, तो जब हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके जब हमने सर्किट को डिजाइन किया था, तो वहां पर हमने नेगेटिव को कंट्रोल किया था। ठीक है, हमारे पास दो तरह सप्लाई होता है, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो जो एनपीएन है वहां पर हम नेगेटिव को कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें पीएनपी की तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव को कंट्रोल करना होता है। लेकिन आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एनपीएन पे जो कि बीच में क्या है, जो कि बेस वाला क्या है, पी है, और पीएनपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेस पे कौन है, एन है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करवाना होगा तो वहां पर हमें बेस पर पॉजिटिव सप्लाई देना होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें पीएनपी ट्रांजिस्टर की, तो अगर इसको हमें एक्टिवेट करना होगा तो इसके बेस पर हमें नेगेटिव सप्लाई को देना होता है। घर पर जो स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर जब हम स्विच को ऑन करते हैं तभी जाके हमारे जो सर्किट है वो यहाँ पर ऑन होता है, यानी कि पंखा हो, लाइट हो, एसी हो, टीवी हो, चालू होते हैं। ठीक है, कि हमें प्रेशर वहां पर एक फोर्स में अप्लाई करते हैं स्विच पर। ठीक है, या फिर हम ट्रांजिस्टर को ऑन करना होगा तो उसके लिए उसके बेस पर हमें फोर्स यहाँ पर अप्लाई करना होगा। उसके बेस पर हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स हमें अप्लाई करना होगा, तभी जाके कि ट्रांजिस्टर आपका ऑन होता है। वो चाहे एनपीएन हो, वो चाहे पीएनपी हो, सबके बेस में हमें सप्लाई देना होगा, तभी जाके आपका जो ट्रांजिस्टर आपका ऑन हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं पीएनपी की, तो इसके बेस को फोर्स करने के लिए, इसके बेस पर फोर्स देने के लिए हमें कौन सा सप्लाई की जरूरत होगा, यहाँ पर लिखा हुआ एन, यानी कि नेगेटिव सप्लाई की हमें यहाँ पर जरूरत है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बैटरी लेता हूँ। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव। तो पॉजिटिव को लेकर के मुझे कहां पर कनेक्शन करना होगा, एमीटर पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव को ही कंट्रोल करना होगा, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव को लेकर के एमीटर पर कनेक्शन कर दिया है। जब हम बात करते हैं एनपीएन की, तो वहां पर हमने एमीटर पर नेगेटिव को कनेक्शन किया था, लेकिन यहाँ पर हमें पॉजिटिव को कनेक्शन करना है। ओके, और जो नेगेटिव है इसको लेकर हमें कहां पर कनेक्शन करना होगा, अपने लोड के साथ साथ हमें इसको यहाँ पर कनेक्शन करना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लोड ले रहा हूँ, एक रेजिस्टिव लोड ले रहा हूँ। ओके, और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ नेगेटिव पर, और यह आके कनेक्शन हो गया कहाँ पर, कलेक्टर पर। ठीक है, तो अभी देखिए पॉजिटिव जो है वो कहाँ तक आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, ये जो एमीटर टर्मिनल है यहाँ तक पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन इसके बाद आगे नहीं जा रहा है। अगर ये आगे यहाँ पर आएगा तभी जाके हमारा जो लोड है यहाँ पर एक्टिवेट होगा। आपका लोड चाहे किसी तरह का हो, मोटर हो, एलईडी हो, रिले हो, स्पीकर हो, कुछ भी हो। ओके, तो जब तक यहाँ पर फुल सर्किट यहाँ पर क्लोज नहीं होगा तब तक हमारा जो लोड है एक्टिवेट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले रखा है, ये मैंने एक पॉजिटिव सप्लाई दिया है, एक नेगेटिव सप्लाई दिया है। ओके, तो नेगेटिव जा रहा है कहाँ पर, लोड पर जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव पूरा लोड तक जा चुका है, नेगेटिव यहाँ तक अभी आ चुका है, लेकिन जब तक यहाँ पर पॉजिटिव नहीं जाएगा तब तक हमारा जो लोड है एक्टिवेट नहीं होगा। वो कौन यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, ये जो स्विच हमने लगाया हुआ है, ये स्विच यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि हमने एक ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रखा है, तो उसी तरह ये स्विच भी यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है काम कर रहा है, यानी कि जो ट्रांजिस्टर है यह आपका एक स्विच की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। जब हम बेस पर सप्लाई देंगे तभी जाके ट्रांजिस्टर यहाँ पर ऑन होगा। उसी तरह जब हम ये जो स्विच है, जब हम इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, ये क्या होगा, यहाँ पर ऑन हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर कनेक्ट होता है कहाँ पर, यहाँ पर, तब क्या होता है कि पॉजिटिव आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर नेगेटिव आ चुका है, तो अभी लोड यहाँ पर अभी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए पॉजिटिव आके यहाँ पर रुका हुआ है और नेगेटिव जो है पूरा लोड तक जा चुका है, लेकिन हमें पॉजिटिव को भेजना है लोड तक, तो उसके बीच में कौन आ गया यहाँ पर, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर पर ऐसा फोर्स डालना होगा ये जो ट्रांजिस्टर आपका सेफली एक्टिवेट यहाँ पर हो जाए और ऑन हो जाए, और जो पॉजिटिव सप्लाई है इसको ये फ्लो करवा दे कहाँ पर, लोड तक। ओके, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहाँ पर अगर हम यूज कर रहे हैं 9 वोल्ट बैटरी अगर हम यहाँ पर यूज कर रहे हो, चाहे 5 वोल्ट हो, 3.7 वोल्ट हो, या फिर 3.3 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो, कोई भी अगर हम सप्लाई यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो सप्लाई हमें कहाँ पर देना होगा, बेस पर। लेकिन बेस पर हमें यहाँ पर कितना वोल्टेज देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है जो कि ट्रांजिस्टर होता है आपका बना हुआ होता है सेमीकंडक्टर से, और सेमीकंडक्टर का जो कि पोटेंशियल वेरिएंट वोल्टेज होता है वो कितना होता है आपका 0.6 से लेकर के 0.8 वोल्ट अंदर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर एक डायोड की, तो डायोड कब यहाँ पर करंट कंडक्शन करेगा, जब तक इसके एक्रोस पर आपका 0.6 से लेकर के 0.8 वोल्ट जब तक नहीं होता है, और तो और जब तक ये आपका फॉरवर्ड कंडीशन में नहीं आता है तब तक आपका जो डायोड है आपका कंडक्शन
नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कितना वोल्टेज देना होगा, 0.6 से लेकर के 0.8 के अंदर, जो कि हम कहलाता है बेस टू एमीटर वोल्टेज। ठीक है, वो होता है आपका बेस टू एमीटर वोल्टेज, जिसे हम लिखते हैं VBE। ये कितना होता है आपका 0.6 लेकर के 0.8 के अंदर, हम इसका बीच का पकड़ लेते हैं 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कितना देना होगा, बेस टू एमीटर पर कितना वोल्टेज हमें देना होगा यहाँ पर 0.7 वोल्ट, तभी जाकर आपका जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा देना है। तो मैं क्या करता हूँ कि बेस पर एक रेजिस्टर यहाँ पर लगा देता हूँ। ओके, तो हमें इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन सा सप्लाई देना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है N, यानी कि आपका PNP ट्रांजिस्टर है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई देना होगा। तो नेगेटिव हमारे पास कहां पर है, हमारे पास नेगेटिव ये रहा। ओके, तो हम क्या करते हैं कि एक नेगेटिव यहां से हम कॉमन करके ले लेते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं। यहाँ पर आप अलग से बैटरी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैंने आपको NPN ट्रांजिस्टर पर बताया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ तो ये जो सर्किट है आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने नेगेटिव दे दिया है और यहाँ पर मैंने RB यूज कर दिया, जिसका नाम हम रख देते हैं RB। ये हो गया आपका RL यानी कि लोड रेजिस्टर। ठीक है, ये हो गया आपका लोड रेजिस्टर, ये हो गया आपका बेस रेजिस्टर। ओके, तो अभी हमारा ट्रांजिस्टर क्या हो गया, एक्टिवेट हो चुका है। तो जिसके वजह से जो कि पॉजिटिव सप्लाई है ये आपका RL पर आ चुका है और RL अभी एक्टिवेट हो गया, यानी कि लोड आपका भी एक्टिवेट हो चुका है। अभी हमें ये कैलकुलेशन करना होगा, जो RB हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बेस को प्रोटेक्शन देने के जो रेजिस्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पर कितना ओम्स का लेना चाहिए। हम यहाँ पर अपने आप नहीं ले सकते हैं 1 किलो ओम्स, 2 किलो ओम्स, 10 किलो ओम्स, 33 किलो ओम्स, यहाँ पर हम नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर एक कैलकुलेशन किया जाता है कि हमें कितना लोड पर बेस करंट कितना रखना चाहिए और उसके हिसाब से बेस प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस हमारे पास कितना ओम्स का होना चाहिए। तो अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि हमें यहाँ पर जो RB लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए RB यानी कि बेस रेजिस्टर का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, VCC या फिर VS यानी कि सप्लाई वोल्टेज। तो VCC कौन सा है आपका, ये वाला है VCC, और इसे हम कहते हैं VCE भी कहते हैं। लेकिन VCC क्या है, VCE क्या है, VBB क्या है, VBE क्या है, और भी बहुत सारे जो कि नेमिंग है। तो इन सब को हम क्यों अलग अलग लिखते हैं, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जो कि अगर आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम लिख रहे हैं VCC जो कि है कलेक्टर वोल्टेज। ठीक है, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो VS यानी कि सप्लाई वोल्टेज, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे VCC। ठीक है, तो VCC हमारे पास कितना है 9 वोल्ट, VCC माइनस VBB डिवाइडेड बाय IB। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं RB की यानी कि बेस रजिस्टर की, तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है VCC माइनस VBB, सॉरी ये होता है आपका VBE। कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय IB। तो VCC हो गया आपका सप्लाई वोल्टेज, VBE क्या होता है आपका बेस टू एमीटर, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। ठीक है, जो कि पोटेंशियल बैरियर का जो कि वोल्टेज रहता है वो होता है आपका VBE, जो क्या होता है आपका 0.6 से लेकर के 0.7 वोल्ट के अंदर हमें यहाँ पर देना होता है। ठीक है, और IB क्या होता है, ये जो बेस वाला टर्मिनल है, तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो होना चाहिए हमारे लोड को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जितना ज्यादा करंट होगा लोड पर उतना ही ज्यादा करंट होगा। बेस पर अगर हम करंट को डिक्रीज करते हैं तो कलेक्टर करंट यहाँ पर डिक्रीज होगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं IB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IC, यानी कि अगर हम बेस करंट को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर हमारा कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा, और अगर हम बेस करंट को यहाँ पर डिक्रीज करते हैं तो हमारा जो कलेक्टर करंट है ये भी यहाँ पर डिक्रीज होगा। यानी कि कलेक्टर करंट डिपेंड करता है आपका बेस करंट के ऊपर। इसी तरह हमें पता है VCC कितना है आपका, हमने सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर कितना दे रखा है 9 वोल्ट। ठीक है, VCC हमारे पास है 9 वोल्ट माइनस VBE कितना है VB एंड E, तो इसके बीच में हमें वोल्टेज कितना रखना चाहिए 0.7 वोल्ट या फिर 0.6 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, लेकिन मैं यहाँ पर 0.7 वोल्ट ले लेता हूँ बीच का। ठीक है, तो VB कितना हो गया आपका 0.7 वोल्ट डिवाइडेड बाय, अभी हमें चाहिए IB कितना है। ठीक है, अभी हमें चाहिए IB यहाँ पर कितना है, बेस करंट हमें यहाँ पर कितना लेना होगा। तो उसके लिए भी हमें एक कैलकुलेशन करना होगा, जिससे हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर IB निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, IB इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, यानी कि अगर हमें IB निकालना होगा तो उससे पहले हमें कलेक्टर करंट जानना होगा। ठीक है,
यानी कि कलेक्टर करंट हमें तो इजीली मिल जाएगा। हमें यहाँ पर देखना होगा कि हम जो लोड ले रहे हैं उस लोड को ठीक से चलने के लिए कितना करंट यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, अगर हम पकड़ लेते हैं कि अगर हमने जो लोड यहाँ पर लगाया हुआ है उसको चलने के लिए अगर हमें चाहिए कितना 200 मिली एम्पियर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो लोड लगाया हुआ है तो इस लोड को फुल कंडीशन में ठीक से वर्क करने के लिए यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा 200 मिली एम्पियर करंट का यहाँ पर जरूरत होगा, जो कि लोड को चाहिए 200 मिली एम्पियर। ठीक है, जो कि है आपका आईसी, जो कि आपको इजीली पता चल जाएगा आपके लोड के हिसाब से। तो जितना करंट होगा डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो यहाँ पर करंट कितना है 200 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये आपका होता है मिली एम्पियर में डिवाइडेड बाय 10। तो अभी तो आपका भी एक क्वेश्चन था जो कि आप बार बार कमेंट कर रहे थे कि IB इज इक्वल टू IC बाई 10 क्यों हुआ। ये जो 10 यहाँ पर लिखा हुआ है IC बाई 10 यहाँ पर क्यों हुआ। ठीक है, बार बार मुझे कमेंट आ रहा था तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि देखिए जो कि ट्रांजिस्टर जो कि बेस रीजन होता है, जो कि ट्रांजिस्टर जो कि बेस रीजन होता है वो बहुत ही कम अमाउंट का होता है। ठीक है, वो चाहे एनपीएन हो या फिर पीएनपी हो, तो वहां पर जो कि बेस रीजन होता है वो बहुत ही कम होता है। इसीलिए वहां पर जो नंबर ऑफ फ्री चार्ज होता है, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है या फिर होल होता है, वो बहुत ही कम अमाउंट का होता है। चाहे फ्री चार्ज जो होता है वो बहुत ही कम अमाउंट का होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कलेक्टर की, तो वहां पर जो रीजन होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से वहां पर जो फ्री चार्ज होगा वो काफी ज्यादा होगा। इसका मतलब बेस के मुकाबले कलेक्टर पर 10 टाइम ज्यादा आपको फ्री चार्ज देखने को मिलता है। या फिर ये भी कह सकते हो कि कलेक्टर के मुकाबले बेस पर 10 टाइम्स लेस देन आपको फ्री चार्ज देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि IC डिवाइडेड बाय 10 यहाँ पर हम कैलकुलेशन पर लेते हैं, क्योंकि हमें बेस पर बहुत ही कम करंट यहाँ पर देना होता है, तभी जाके आपका जो कि कलेक्टर है वहां पर आपको ज्यादा करंट मिल सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बेस पर अगर हम ज्यादा करंट दे देंगे तो आपका ट्रांजिस्टर जो है जल सकता है, क्योंकि इसका भी एक लिमिट होता है। हर एक ट्रांजिस्टर का एक लिमिट होता है जो कि आपको उसके डाटा शीट में मिल जाएगा कि ये जो ट्रांजिस्टर इसका मैक्सिमम कलेक्टर करंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम बेस करंट कितना आप ले सकते हो, क्योंकि आपको उसके डाटा शीट में आपको इजीली मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि IC बाई 10 यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि बेस जो होता है हमेशा कलेक्टर के मुकाबले बहुत ही कम होता है, यानी कि 10 गुना यहाँ पर कम वहां पर फ्री चार्ज आपको मिलता है। ठीक है, तो इसी की वजह से आप लिखते हैं IC डिवाइडेड बाय 10। ओके, अगर हम यहाँ पर IB कैलकुलेट करें तो हमें IB यहाँ पर कितना मिलता है 200 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ 20 मिली एम्पियर। अगर हम इसको एम्पियर में कन्वर्ट करें तो आपका हो जाएगा कितना 0.02 एम्पियर आपका करंट यहाँ पर फ्लो होगा बेस पर। अगर आप बेस पर 0.02 एम्पियर अगर आप करंट यहाँ पर फ्लो करवाते हो तो आपका कलेक्टर पर कितना करंट फ्लो होगा 200 मिली एम्पियर आपका करंट जो है फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अभी मिल चुका है IB मिल चुका है, तो IB को हम यहाँ पर पुट करते हैं। कितना हमें मिला यहाँ पर 0.02 एम्पियर, 0.02 एम्पियर हमें यहाँ पर IB मिल चुका है। ओके, तो अभी हम देखते हैं हमें यहाँ पर बेस रेजिस्टेंस कितना हमें यहाँ पर लेना होगा। तो अगर हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये आपका होता है 9 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 0.02, जो क्या का रेजिस्टेंस कितना निकलता है R भी यहाँ पर आपको निकलता है कितना 415 ओम। ठीक है, कितना निकला 415 ओम यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस निकल चुका है, जो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। अगर आप इससे ज्यादा लोगे तो आपका जो कलेक्टर करंट है यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर आप इससे कम का लोगे तो कलेक्टर करंट जो है थोड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस आपका मैक्सिमम होता है, लेकिन अगर आपके पास 450 ओम्स का नहीं है तो इससे आप 10% ज्यादा कभी ले सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो इससे आप 10% प्लस और माइनस आप इसका 10% रख सकते हो, जो कि इसका 10% आप ऊपर ले सकते हो या फिर 10% आप नीचे का भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको जो भी रेजिस्टेंस आपको निकलता है अगर आप वही लेते हो तो आपका सर्किट जो है पर्टिकुलर उसी रेंज पर आपका काम करेगा, यानी कि जो करंट आपको चाहिए तो वही करंट आपको यहाँ पर पर्टिकुलर वही करंट आपको यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो देख लिया आपने कि यहाँ पर हमें कितना ओम्स का रेजिस्टेंस लगाना होगा। ठीक है, तो दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पर हम और एक भी रेजिस्टेंस लगाते हैं। अगर हम बात करें पीएनपी की तो यहाँ पर हमें लगाना होगा एक पुल अप रेजिस्टर। अगर हम बात करें एनपीएन की तो वहां पर हमें लगाना होगा पुल डाउन रेजिस्टर। ठीक है, तो देखिए ये जो पुल अप रेजिस्टर है, ठीक है, ये कौन सा रेजिस्टर है पुल अप रेजिस्टर है, इसको हमें कहां पर लगाना होगा बेस से लेकर के
बेस से हमें एक रजिस्टर को लेकर के जो कि सर्किट का पॉजिटिव सप्लाई होता है वहां पर हमें यहाँ पर लगाना होगा। तो देखिए ये कौन सा आपका रजिस्टर हो गया, पुल अप रजिस्टर, ठीक है, पुल अप रजिस्टर। अब हमें पीएनपी ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करने के लिए हमें नेगेटिव सप्लाई की जरूरत है, और यहाँ पर हम नेगेटिव दे भी रहे हैं तो उसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस क्यों लगाया हुआ है जो कि पॉजिटिव से लेकर के बेस पर हमने यहाँ पर कनेक्शन किया है। तो इसको हम कहते हैं, इसको तो हम कहते हैं बेस रजिस्टर, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, पुल अप रजिस्टर। अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव से होते हुए बेस पर जाता है तो इसको हम कहते हैं पुल अप रजिस्टर। अगर ये नेगेटिव से होते हुए बेस पर आता है जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में यूज किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पुल डाउन रजिस्टर। तो इस रजिस्टर का इस्तेमाल करने का क्या मकसद है, क्योंकि अगर आपने ट्रांजिस्टर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर अगर आपने काम किया होगा और वहां पर अगर आपने एसी सिग्नल का इस्तेमाल अगर आपने किया होगा तो आपने देखा होगा आपका ट्रांजिस्टर को आप बिना एक्टिवेट किए हुए, ठीक है, आपका बिना एक्टिवेट किए हुए भी ट्रांजिस्टर जो है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। वहां पर कुछ एरर वगैरह भी आता है जो कि बिना कुछ किए वो अपने आप वहां पर एक्टिवेट हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि एक नॉइज क्रिएट होता है, ठीक है, ऐसे सिग्नल में एक नॉइज वहां पर क्रिएट होता है, या फिर हमारे चारों ओर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर एक नॉइज क्रिएट होता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपका जो ट्रांजिस्टर है ये अपने आप यहाँ पर काम करने लगता है। क्योंकि जो नॉइज यहाँ पर क्रिएट होता है तो वहां पर भी कुछ पॉजिटिव सिग्नल आता है, कुछ नेगेटिव सिग्नल आता है, ठीक है। तो जब नेगेटिव आता है तब ये एक्टिवेट होता है, जब पॉजिटिव आता है डीएक्टिवेट हो जाता है। यानी कि इसको चाहिए अगर आप यहाँ पर इसको डिस्कनेक्ट भी कर दोगे ना तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर आपका अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो आ रहा है, जब नेगेटिव आएगा तब ये एक्टिवेट हो जाएगा, जब पॉजिटिव आएगा ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। जो ट्रांजिस्टर ये आपका आउटपुट जो एरर देने लगेगा, जो कि आपका आउटपुट है आपका ठीक से आउटपुट नहीं मिलेगा, जो आप चाहते हो उससे आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए उससे प्रोटेक्शन देने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुल अप रजिस्टर को लगा देते हैं। यहाँ पर हमें पुल अप रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होगा, जो भी यहाँ पर अनवांटेड जो कि सिग्नल आएगा, जो कि अनवांटेड जो कि नेगेटिव सिग्नल यहाँ पर आएगा तो वो क्या होगा, सीधा कहां पर चला जाएगा, आपको इस रजिस्टर के थ्रू आपका यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जो भी नॉइज यहाँ पर क्रिएट हो रहा था जो कि नेगेटिव वाला सिग्नल होगा, अगर हम यहाँ पर एक पॉजिटिव ले लेते हैं तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर एक पुल अप रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका भी एक अलग सा कैलकुलेशन होता है, आपका सर्किट किस तरीके से है, कहां पर आप इस्तेमाल कर रहे हो, कितना वोल्टेज दे रहे हो, ठीक है, आपको करंट कितना रखना चाहिए, तो उसके हिसाब से जो पुल अप रजिस्टर इसको आप कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज तो जो वीडियो बहुत काफी लंबा हो चुका है, अगर हम इन सब के बारे में बताओ तो वीडियो जो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हमारा जो सर्किट है, जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर जो कि सर्किट है अभी पूरा यहाँ पर बन चुका है, ओके। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आप एक स्विच लगा सकते हो, एक सिंपल स्विच लगा सकते हो, क्योंकि जब भी आप इस स्विच को दबाओगे, जब इस स्विच को प्रेस करोगे तभी यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल आएगा और आपका जो कि ट्रांजिस्टर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर कोई सेंसर वगैरह लगा देते हो, मैं यहाँ पर एक एलडीआर लगा देता हूँ, ठीक है। तो जब इसके ऊपर रोशनी गिरेगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होते ही क्या होगा, यहाँ पर करंट जो है फ्लो होने लगेगा और आपका जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर मैं यहाँ पर एक वाटर लेवल इंडिकेटर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों ओआर को लेकर के, ये मेरा एक वाटर टैंक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। जब यहाँ पर पानी फुल हो जाएगा तब क्या होगा, पानी के थ्रू जो 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट है यहाँ का कनेक्शन आपस में हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल इस पानी से होते हुए आरबी से होते हुए ट्रांजिस्टर पर चला जाएगा और आपका ट्रांजिस्टर जो है एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल करके आप इसे सर्किट जो बना सकते, जो कि हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। ये एक नॉर्मल पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जो कि हम नॉर्मल जो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं BC557, ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है। BC557 ट्रांजिस्टर को अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो ये आपका होता है एमीटर, ये होता है आपका बेस, ये होता है आपका कलेक्टर, ओके। तो अभी हम देखते हैं कैसे हम इसको यूज करके जो सर्किट है इसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायग्राम देखिए, जो डायग्राम है यहाँ पर जो कलेक्टर है, ठीक है, जो कलेक्टर यहाँ पर हमने लोड को लगाया है, यहाँ पर हमने रेजिस्टिव लोड को लगाया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर एलईडी का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एलईडी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है इसके जरिए हमें
पॉजिटिव को कंट्रोल करना होता है और इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें नेगेटिव सिग्नल देना होता है। तो यहाँ पर जो कि कलेक्टर है, यहाँ से हमें क्या आउटपुट मिलता है, पॉजिटिव हमें आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है, कहाँ पर, कलेक्टर पर। ठीक है, तो पॉजिटिव इधर से जा रहा है और यहाँ पर हमें पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव कहाँ पर मिल रहा है, कलेक्टर पर हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं एलईडी लेता हूं तो उससे मुझे किस तरीके से कनेक्शन करना होगा, एलईडी का जो कि पॉजिटिव है यानी कि जो कि एनोड वाला टर्मिनल है उसको मुझे कनेक्शन करना होगा कलेक्टर पिन पर। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसके बीच में एक रेजिस्टर लगा सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टर लगा सकते हो नेगेटिव पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेजिस्टर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं वो 9 वोल्ट का और जो एलईडी है इसको चलने के लिए 3 वोल्ट मैक्सिमम चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 9 वोल्ट देते हैं तो एलईडी जो है खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा दिया जो कि आपका 220 ओम्स का। अगर आपको इसका कैलकुलेशन नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाए, आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो अभी ये कहां पर कनेक्शन होगा, नेगेटिव पर ये कनेक्शन होगा। ओके, तो उसके बाद जो कि अपना बेस है, तो बेस पर हमने भी एक रेजिस्टर लगाया हुआ है जो कि आरबी बेस प्रोटेक्शन रजिस्टर। तो यहाँ पर मैं एक रेजिस्टर लगा देता हूं। तो ये कितने का हमारा निकला था, 415 ओम्स का। तो 415 ओम्स का मार्केट में आपको नहीं मिलता है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 470 ओम्स का एक रेजिस्टर हम ले लेते हैं। ठीक है, ओके, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बैटरी लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी बैटरी लेता हूँ। तो पुल अप रेजिस्टर जो है इसको हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बैटरी लेता हूँ जो कि 9 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि नेगेटिव को लेकर के जो कि अपना रजिस्टर है वहां पर मैं इसको कनेक्शन करता हूँ जो कि एलईडी पर लगा हुआ है, लोड पर लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका एलईडी है जिसे हम लोड लेते हैं। ओके, और उसके बाद जो कि इसका पॉजिटिव है इसको लेकर के मैं कनेक्शन करता हूँ अपना एमीटर पर। कहां पर, एमीटर मैंने इसको कनेक्शन कर दिया है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर हमने इधर की ओर से नेगेटिव दे दिया और यहाँ से पॉजिटिव दे दिया है। तो देखिए ये जो एलईडी है ग्लो नहीं करेगा क्योंकि हमने जो बेस है इसको हमें नेगेटिव सिग्नल देना होगा। जब तक हम यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल नहीं देंगे तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो नेगेटिव सिग्नल देने के लिए अगर मैं यहाँ से वायर लेकर के नेगेटिव पर अगर मैं कनेक्शन कर देता हूँ तो ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो करंट है यहाँ पर फ्लो होने लगेगा और जो एलईडी यहाँ पर ग्लो हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई सेंसर वगैरह ऐड करने के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक एलडीआर ऐड कर दूं तो भी काम करेगा, तो सेंस करेगा तो भी मतलब कि एक्टिवेट होगा और ये एलईडी यहाँ पर ग्लो करेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक पुश बटन लगा दूं, जब मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा तभी एलईडी ग्लो होगा, तो वो भी हो सकता है। या फिर अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं वाटर लेवल इंडिकेटर बनाऊं तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से 2 वायर निकाल लूंगा और एक वाटर टैंक में डाल दूंगा। तो जब पानी यहाँ पर टच करेगा तो पानी के अंदर से करंट फ्लो होगा तो ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो एलईडी यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आज हम बहुत सारे सर्किट जो है बनाने वाले हैं, प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं किससे, कहां पर, किस तरीके से, किस लिए हमें कनेक्शन करना है। करंट डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, मैंने वीडियो में लिख दिया था यहाँ पर कि करंट डायरेक्शन इस ओर है। ठीक है, तो चलिए अब प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो मैं ले रहा हूँ एक BC557 जो कि PNP ट्रांजिस्टर है और पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था BC547 जो कि NPN ट्रांजिस्टर था। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिस्टर है इसको अगर हम इस तरीके से पकड़ते हैं तो जो ये वाला टर्मिनल है ये इसका एमिटर है, ये बेस है एंड ये वाला जो कि है यह इसका कलेक्टर है। ठीक है, तो ये एमिटर, ये बेस एंड ये वाला जो कि है इसका कलेक्टर है। ठीक है, और जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है, हर पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो टर्मिनल है सेम नहीं होता है, पता नहीं चलता है। तो बस इंटरनेट पर एक लाइन सर्च कर दीजिएगा कि ये वाला ट्रांजिस्टर का पिन कौन सा है। ठीक है, तो लोड के हिसाब से मैं यहाँ पर एक एलईडी ले रहा हूँ और एलईडी का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव को मैंने थोड़ा काट दिया है। तो अगर आपको पता नहीं चलता तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि पॉजिटिव वाला टर्मिनल है तो यहाँ पर जो मटेरियल दिया गया है कम अमाउंट का है और जो कि नेगेटिव है तो यहाँ पर जो मेटल दिया गया है वो ज्यादा अमाउंट का है। ठीक है, तो जहां पर कम अमाउंट का होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। तो ये जो ट्रांजिस्टर है इसके जरिए हम पॉजिटिव को यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं एलईडी का जो कि पॉजिटिव है इसको मैं जो कि ट्रांजिस्टर का जो कि कलेक्टर वाला टर्मिनल है वहां पर मैं लगा देता हूँ। तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए मैं यहाँ पर एक 220 ओम्स का एक रेजिस्टर में लगा देता हूँ जो कि एलईडी के करंट के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया था। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं पता है तो इसको भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमें नेगेटिव देना है। अगर आप चाहो तो जो कि रजिस्टर है इसे आप पॉजिटिव टर्मिनल पर भी लगा सकते हो, लेकिन कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप पॉजिटिव पर लगाओ या फिर नेगेटिव पर लगाओ, लेकिन काम एक ही होगा। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए हमें भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाना होगा। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से रेजिस्टेंस निकला था 415 ओम जो कि 200 मिली एम्पीयर करंट के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 470 ओम्स का रेजिस्टर मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ।
अगर यहाँ पर आप 1 किलो ओम से यूज करते तो भी एलईडी जो है काम करे, क्योंकि जो एलईडी है ये आपका 20 मिली एम्पेयर के अंदर काम करता है, लेकिन मैंने इसको 200 मिली एम्पेयर के अंदर ही मैंने इसको कैलकुलेशन किया था। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 470 ओम का रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे कि इसका आउटपुट जो है करंट 200 मिली एम्पेयर आने वाला है। ठीक है, तो जहां पर आप काफी सारा लोड भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप 1 के 2 के रेजिस्टेंस पे अगर कनेक्ट करते हो बेस पर, तब भी ये जो एलईडी है काम करेगा, क्योंकि एलईडी जो है बहुत ही कम करंट में काम कर जाता है। ओके, पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ 9 वोल्ट का बैटरी। तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ एक बैटरी कैप, जिसका जो कि पॉजिटिव है, जो कि रेड वाला टर्मिनल है, इसको मैं कनेक्शन कर देता हूँ ट्रांजिस्टर के एमीटर पर। जो नेगेटिव है इसको मैं कनेक्शन करता हूँ जो कि अपना एलईडी है, जहां पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया था नेगेटिव पर, तो वहां पर इसका नेगेटिव कनेक्शन कर देता हूँ। तो जो कि बेस टर्मिनल है वहां पर पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पर एक वायर कनेक्शन कर लेता हूँ, जो कि हमें टेस्टिंग के लिए चाहिए, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से एक्टिवेट होता है और कब एक्टिवेट होता है, कब एक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है, कहते हैं कि इसको भी हम पावर सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर मैं 9 वोल्ट का बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए मैंने इसको पावर सप्लाई दे दिया, लेकिन अभी तक जो ट्रांजिस्टर आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है और ना तो एलईडी यहाँ पर ग्लो कर रहा है, क्योंकि हमने बेस को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है। तो बेस को एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई देना होगा। तो हमारा नेगेटिव सप्लाई कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसको मैं लेकर के नेगेटिव पर कनेक्शन करता हूँ, तो एलईडी जो है यहाँ पर ऑन हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव पर कनेक्शन करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है और इसके जरिए हमें पॉजिटिव सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। और ये जो ट्रांजिस्टर ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेट होता है नेगेटिव सिग्नल पर। ओके, तो जब तक हम इसको नेगेटिव सप्लाई नहीं देंगे तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर अगर टच करना चाहता हूँ तो देखिए, अगर मैं एक वायर यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरे अगर मैं नेगेटिव को यहाँ पर टच करता हूँ तो एलईडी जो थोड़ा सा ग्लो करता है, क्योंकि जब मैं टच करता हूँ तो अपने उंगली के जरिए भी थोड़ा सा करंट यहाँ पर फ्लो होता है, और जो करंट यहाँ पर काफी कम करंट यहाँ पर फ्लो होता है। तो इससे आप ये भी एक एग्जांपल ले सकते हो कि अगर हम यहाँ पर बेस करंट को अगर हम डिक्रीज कर देते हैं तो जो कि उंगली की वजह से यहाँ पर बेस जो करंट है वो बहुत यहाँ पर कम फ्लो हो रहा है। तो अगर यहाँ पर बेस करंट कम फ्लो हो रहा है तो जो एलईडी है यहाँ पर देख सकते हो कितने बहुत ही कम ब्राइट में यहाँ पर ग्लो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि फुल अमाउंट में करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, और जिसके वजह से कि आपका आउटपुट करंट है जो कि कलेक्टर करंट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है कि अगर हमें बेस करंट को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो जो कलेक्टर करंट है वो यहाँ पर इंक्रीज होगा। अगर हम बेस करंट को अगर डिक्रीज करते हैं तो जो कलेक्टर करंट है यहाँ पर डिक्रीज होगा। ओके, मैंने आपको दिखाया था कि वहां पर मैंने पुल अप रजिस्टर का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर हमने कोई पुल अप रजिस्टर का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो देखिए एरर कब आता है मैं आपको दिखाता हूँ। क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो कि सोल्डरिंग आयरन है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई फ्लो हो रहा है, तो इसको अगर मैं इसके पास लेके आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एलईडी थोड़ा सा यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं ना कि जो एलईडी थोड़ा सा यहाँ पर ब्लिंक करने लगेगा, ये क्यों कर रहा है, क्योंकि जो सोल्डरिंग आयरन है इसके अंदर एसी का सप्लाई फ्लो हो रहा है, जिसके वजह से इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और उस फील्ड की वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, और उसी ईएमएफ और उसी लीकेज करंट भी कह सकते हो, उसी लीकेज करंट की वजह से यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, और उसी डिस्टर्बेंस की वजह से जो कि एलईडी है यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, और जो एलईडी यहाँ पर कॉन्स्टेंट ग्लो नहीं कर रहा है, जो एलईडी यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर एक पुल अप रजिस्टर लगा करके देखते हैं। पुल अप रजिस्टर के तौर पर मैं यहाँ पर एक 4.7 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस में इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे हमें कनेक्शन करना होगा पॉजिटिव से बेस पर। ठीक है, तो पुल अप रजिस्टर को मैंने कनेक्शन कर दिया पॉजिटिव से लेकर के बेस पर, और अभी हम देखते हैं ये एक्टिवेट होता है या फिर नहीं होता है। देखिए अभी भी सोल्डरिंग आयरन में सप्लाई है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन लगाता हूँ तो यहाँ पर जो एलईडी है एक्टिवेट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये जो वायर इसको लेकर अगर नेगेटिव पर कनेक्ट करता हूँ तभी एलईडी जो है ग्लो हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई अलग सा डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट होता है, अगर अलग सा कोई सिग्नल यहाँ पर आता है, या फिर अगर कोई लीकेज करंट यहाँ पर फ्लो होता है, तो उसके वजह से ट्रांजिस्टर पर कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है 4.7 किलो ओम्स का पुल अप रजिस्टर, जिसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि पुल अप रजिस्टर एंड पुल डाउन रजिस्टर को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो अपने लोड के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर पुल अप रजिस्टर को अगर हम निकाल देते हैं तो यहाँ पर अभी डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट होने लगता है। ओके, यहाँ पर हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं कि यहाँ पर मैं एक सेंसर इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि एक एलडीआर यानी कि एक लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर में यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। कहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ, जो कि नेगेटिव टर्मिनल है वहां से कनेक्ट करते हुए हम इसको कनेक्शन कर देते हैं अपना जो कि बेस वाला टर्मिनल है वहां पर।
यहाँ पर एलटीआर का काम क्या है कि अगर इसके आसपास अगर लाइट यहाँ पर इंक्रीज होता है तो उसके वजह से क्या होगा कि इसका जो कि रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। और अगर इसका जो कि लाइट है, जो कि इसके चारों ओर जो कि लाइट है, अगर वो यहाँ पर डिक्रीज होता है तो इसका जो कि रेजिस्टेंस है यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी लाइट गिर रहा है, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है ये अभी लो हो चुका है। ठीक है, अगर जितना लाइट यहाँ पर बढ़ेगा तो उसके हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर अंधेरा करते हैं तो ठीक है, मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पर ग्लो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर अंधेरा करता हूँ तो जो कि एलईडी का जो कि ब्राइटनेस है थोड़ा सा कम हो रहा है, तो हमें यहाँ पर और रेजिस्टेंस लगाना होगा या फिर यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो कि पुल अप रजिस्टर है इसको हमें यहाँ पर कनेक्शन कर देना होगा। तो अभी आप देखोगे कि कैसे ये काम करेगा। तो देखिए बिना पुल अप रजिस्टर के आपने देखा कि कैसे एरर यहाँ पर क्रिएट कर रहा था, हमारा थ्योरी के हिसाब से काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैंने एक पुल अप रजिस्टर को लगा दिया है तो अभी देखिए जब मैं यहाँ पर अंधेरा करता हूँ तो बंद फिर से चालू, अभी बंद फिर से चालू, अभी बंद फिर से चालू। जब अंधेरा होता है तो उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है और जिसकी वजह से बेस यहाँ पर एक्टिवेट नहीं होता और एलईडी जो है ग्लो नहीं करता है। अगर यहाँ पर लाइट गिरता है, जो कि रूम का लाइट की वजह से यहाँ पर रोशनी गिर रहा है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है और बेस एक्टिवेट होने की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है और एलईडी जो है यहाँ पर ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी समझ गए होंगे कि पुल अप रजिस्टर कितना इंपॉर्टेंट काम रहता है एक सर्किट के अंदर, हो चाहे पुल अप हो या फिर पुल डाउन हो। ठीक है, तो एक सिंपल सर्किट यहाँ पर आप और भी बहुत कुछ जो है ऐड कर सकते हो और अपने हिसाब से इसको आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको और एक बात बता देता हूँ। चलिए मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, जो कि एलडीआर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर हमें पुल अप रजिस्टर को मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। इनको अगर मैं इसके आसपास लेके आता हूँ तो यहाँ पर जो एलईडी यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो इसी थ्योरी का आप इस्तेमाल करके, इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके आप यहाँ पर एक नॉन कॉन्टैक्ट एसी टेस्टर बना सकते हो जो कि पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल नजदीक लाने पर एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड हो रहा है ये उसको सेंस तो कर रहा है लेकिन उतना सिग्नल यहाँ पर जनरेट नहीं हो रहा है, उतना करंट यहाँ पर फ्लो नहीं हो रहा है जो कि एक एलईडी को ठीक से ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि जो सिग्नल यहाँ पर आ रहा है उसको हमें एम्पलीफाई करना होगा। ठीक है, तो इसका जो कि आउटपुट है, जो कि इसका आउटपुट यहाँ से निकल रहा है तो उसको हमें एम्पलीफाई करना होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक दो ट्रांजिस्टर और यहाँ पर लगाना होगा, तभी जाके जो कि सर्किट आपका ठीक से और हाई रेंज पर ये काम करने लगेगा, जो के बारे में नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा कि कैसे आप 2-3 ट्रांजिस्टर को आप मतलब कि आपस में कनेक्ट कर सकते हो और कैसे आप सिग्नल को जो कि एम्पलीफाई कर सकते हो, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक, तो दोस्तों आज हमने एक पीएनपी ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करके काफी से सर्किट जो है बनाना सीख लिया है और आशा करते हैं आज को जो कि वीडियो है इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो या फिर आपको मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक कुछ नए ज्ञान के साथ।